अगर सोसाइटी को हम देखें और एक टुकड़ा लें और उसे हम एनालाइज करें एक्सपेरिमेंट के तौर पे, तो सिर्फ वहाँ एक बड़ी संख्या लड़कियों की, महिलाओं की ऐसी है जिनको आप दबा के रखे हो। वो शुरू ऐसे होता है कि नहीं, रात हो गई, घर के बाहर अभी कहाँ जाओगे, बेटा जाता है तो कोई नहीं बोलता। उसी समाज में वो सारी महिलाएं जी रही हैं ना, उनको भी तो कहीं जाना है, लेकिन ये सोसाइटी ऐसी क्यों बनी हुई है और उसमें ही वो रोज बड़े हो रहे हैं। तो आपको धीरे धीरे आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हो जहां आप इन चीज़ों को टेकन फॉर द ग्रांटेड लेने लग जाते हो और आपको ये लगने लगता है यही सच है। ये सच नहीं है, आपने थोप रखा है। सोसाइटी ऐसी बना रखी है, उनको मजबूर कर रखा है कि ये जियो, और कह रहे हो कि हम आपका भला चाहते हैं। आज हम बात करते हैं कि जब महिला ने ऐसा किया, पर आज तक चला आ रहा है कि मर्दों ने कितना कुछ किया है। आज भी गांव में या इवन बड़े घर में भी देखा जाता है, उसको आज भी जला के मार दिया जाता है। उसको कितने तो भी मेंटल असाइलम में अभी मैं काम करती हूँ काफ़ी सारे यहाँ पर, तो कितनी औरतें हैं जिनको ऐसा बताया गया है कि ये मेंटली स्टेबल नहीं है। अलग अलग उसको मेडिसिन्स दे के या उस पर दबाव डाल के, तो ऐसे कितनी सारी चीज़ें। और या अगर आप लड़की पैदा कर रहे हो तो आज भी बहुत सारे जगह पे ये हालत है। तो मुझे लगता है कि इतना काम करना ज़रूरी है हर जगह पे, गांव में भी हो या बड़े शहर में भी हो। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और हर तरह का एजुकेशन। Hi, I'm Amardeep Galston. You're watching us on Zoom. Hi, I'm Vineet Kumar Singh and you are watching us on Zoom. Hi, my name is Rajshri Deshpande and you're watching us on Zoom. Hi, this is Amina Sheikh here on Zoom channel, and with me right now I have the star cast of Rangeen along with the content creators. So join me as I welcome all of them only on Zoom channel. Lovely to have all of you. First of all, Rangoon देखा है, रंगीला देखा है, रंगीन क्या है रंगीन? Thank you so much. Yeah, अलग-अलग names है. What is so रंगीन about it? लोगों की बहुत ही ग्रे और ड्रैप दुनिया में कुछ कुछ थोड़े थोड़े रंगीन सपने हैं शायद। जस्ट अ विल टू ड्रीम मोर, वांट मोर, डिज़ायर मोर। राइट और रॉन्ग इज़ नॉट द पॉइंट, बट जस्ट दैट थिंग दैट यू नो द हंगर फॉर मोर, दैट्स व्हाट इज़ रंगीन। Vineet, to you, playing the role of a male journalist, we have seen like female journalists also, doing their jobs and all, but male journalists or, certain, देखा है चीज़ों इसमें कैसे आप उसको enthusiasm से कर रहे हो, तो उसके बारे में कुछ कहिए। Only journalism? Journalism and putting that trick into your personal life. The tricks and trades of journalism in your personal life. See, I think पहली बार मैंने कोई ऐसा किरदार किया है, और सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं है, वो किरदार जहाँ से जहाँ निकल के जाता है वो जर्नी बड़ी कमाल की है। जर्नलिस्ट के लेंस से जब आप देखते हो तो सोसाइटी को आप बहुत डिटेल में इवेलुएट करते हो, और आदर्श जो किरदार का नाम है, नाम के मुताबिक उसकी अप्रोच भी वही है, आदर्शवादी अप्रोच है। और वो कोशिश ये करे, जो जब भी इन्वेस्टर्स के पास जाता है फंडिंग के लिए अपनी न्यूज़पेपर के, और वहाँ पे जब ये बोलता है कि नहीं, मतलब पेपर में वो लिखा जाएगा जो एडिटर का वसूल है, ना कि जिसने पैसे डाले हैं, तो उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। आप बाहर बैठो, हम भी अपने वसूल चेक करके बताते हैं। तो इट्स सो डिफ़िकल्ट आज के वक्त में। अगर जो मुझे समझ आया है और जो दोस्तों को सुना हूँ, बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जिनके साथ बातचीत होती है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट to write something which you are feeling. ऐसी बातों को सामने ला पाना काफ़ी एक अपने आप में एक लड़ाई लड़ने जैसा है। तो जो ये लड़ाई लड़ पा रहे हैं, मैं मतलब उनके लिए दोनों हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूँ उनको, कि बहुत बड़ी बात है कि आप ये लड़ पा रहे हो। और somehow उसके बीच में एक बैलेंस खोज पाना, ये एक आर्ट है। और ये जो मेरा किरदार है वो वहाँ से निकल के अपनी आदर्शवादी सोच और सब कुछ होने के बावजूद 50% जो आबादी है हमारे देश की महिलाओं की, जिसमें शो में उनकी जो पत्नी है, बीइंग अ जर्नलिस्ट आप सोसाइटी को खूब अच्छे से जानते हो, डे टू डे अफेयर पे आप अवेयर हो, आपका काम ही वो है।
लेकिन एक ही बेड, एक ही रूम में, एक ही बेड पे आप जिसके साथ वक्त बिताते हो, एक ही घर में जिसके साथ आप रहते हो, आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते। तो ये अपने आप में एक बड़ी, कुछ और भी प्रोफेशन दिया जा सकता था, लेकिन जर्नलिस्ट रखा गया कि सब कुछ जानते हुए भी, एक ऐसा प्रोफेशन होते हुए भी आप 50% आबादी को नहीं समझ पाते। और ये बड़ी खूबसूरत चीज़ मुझे लगी थी। और उस पूरे प्रोसेस से वो इवॉल्व होता है, तो उसे समझ आता है कि वो महिलाओं के बारे में जो जानता था ये उसकी सोच थी। एक्चुअली वो कैसे देखती हैं, समझती हैं, ये समझने और जानने के लिए आपको उनकी तरफ जाके खड़ा होना पड़ेगा। यानी इतना सब जानने के बावजूद you don't know what is happening in your own family or with the partner you're sharing the room with, which is of course very interesting. But moving on to you, Rajshri, and we do often see on social media, और अब तो इतना कुछ आता है social media पे, and people are going rampant right now in terms of, see, anyway the society has been kind of harsh when it comes to catcalling women and all, and often अभी right now बहुत ज़्यादा हो चुका है, and I'm sure you may also relate to it, कि सोशल मीडिया पे जो स्टोरीज आ रही है उसके वजह से there are certain memes also which are made कि मर्द समाज डरा हुआ है, महिलाएं ऐसे हो गई है, हनीमून पे लेकर जा रहे हैं, they are kind of doing certain things, and such things happen. So what is your thought on that? What do you have to say? Because your character kind of is doing something which is against the marriage law, what they say, like cheating basically. एक एक्टर के अलावा मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ। मैं समाज में रह के समाज के वहाँ पे किसानों के लिए, गाँव के लिए, बच्चों के लिए, औरतों के लिए काम करती हूँ। तो अगर आप वैसे देखा जाए तो बहुत काम करना बाकी है समाज के लिए। सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी ये बहुत दूर की बात है। मैं पहले तो जो हो रहा है हमारे समाज में औरतों के ऊपर या बच्चों के ऊपर या इवन मर्दों के ऊपर, वो बहुत ही घिनौना है। तो अगर हम ज़मीन पे उतर के देखें अपने मोबाइल वगैरह, तो मतलब बहुत ज़्यादा काम करने की जो ज़रूरत है, उसके लिए हर एक चीज़, मतलब रंगीन भी एक पार्ट है। मतलब ऑफ कोर्स ये एक लोनलीनेस, एक बिलोंगिंगनेस और इन सारी चीज़ों के बारे में खुद को समझना, इसके बारे में जो ये कहानी है। पर कितने सारे ऐसे लोग हैं समाज में, गांव में जो बसे हुए, गांव में ही नहीं, इवन महलों में भी बसे हुए लोग हैं जो अपने आप को बहुत सब कुछ होने के बावजूद या नहीं भी होने के बावजूद भी अकेले हैं। तो अगर आप जो बोल रही कि एक स्टेप लिया है किसी महिला ने ये वो, तो उसके पीछे क्या क्या कारण हो चुके होंगे किसी के ऊपर, किस दिशा में उसको लेके गए होंगे लोग। आज हम बात करते हैं कि जब महिला ने ऐसा किया, पर आज तक चला आ रहा है कि मर्दों ने कितना कुछ किया है। आज भी गांव में या इवन बड़े घर में भी देखा जाता है, उसको आज भी जला के मार दिया जाता है। उसको कितने तो भी मेंटल असाइलम में अभी मैं काम करती हूँ काफ़ी सारे यहाँ पर, तो कितनी औरतें हैं जिनको ऐसा बताया गया है कि ये मेंटली स्टेबल नहीं है। अलग अलग उसको मेडिसिन्स दे के या उस पर दबाव डाल के, तो ऐसे कितनी सारी चीज़ें। और या अगर आप लड़की पैदा कर रहे हो तो आज भी बहुत सारे जगह पे ये हालत है। तो मुझे लगता है कि इतना काम करना ज़रूरी है हर जगह पे, गांव में भी हो या बड़े शहर में भी हो। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और हर तरह का एजुकेशन। जिस तरह से अभी नैना ने ये डिसीजन लिया हमारे शो में कि वो खुद को ढूंढने की कोशिश करेगी, एक इवॉल्व होने की कोशिश करेगी। क्यों इस तरह की ज़रूरत पड़ी है उसको? क्योंकि एक साथ में रहने के बावजूद भी अकेलापन होना, ये उसे, मतलब she was not ready for that. She tried because of the society, she tried because of the family pressure, she tried because she thinks that this is the right thing, but then there was a time कि आप फट जाते हो। आपको लगता है कि अब क्या ही करूँ मैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं शायद वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक तरह का एक स्टैंड ले ले। पर ये भी हो जाता है कि आप अपने फैमिली को, आप अपने पार्टनर को, किसी को भी नहीं बता सकते बहुत बार कि क्या हो रहा है,
या समझने की कोई कोशिश नहीं करता। जैसे हमारे यहाँ पे वो दोस्त के पास जाती है, अपने माँ को बताने की कोशिश कर, बट कोई समझने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि समाज ने ऐसा बना के रखा है, ये तुम्हारा समाज एक दायरा है, इसके बाहर तुम नहीं जा सकते। तो मुझे वही लगता है कि हमने वो एक बना दिया कहीं ना कहीं, ट्राइड लेवल बेस्ट कि बस ये इस दायरे के बाहर भी एक जिंदगी है। But to you also, Vineet, I wanted to know, because you are dealing with certain things in the society as a male, and we do often talk about male ego being a spectrum, and of late, over the years, basically probably also because women have been progressive in their own careers of wanting to, build a niche for themselves, they also have their own female egos, because they kind of feel like, why should we? We have been told over the years to do something like this only, and why are we the ones, at the receiving end? What do you feel fail while trying to understanding women? Because I feel majorly they want love and warmth from, their male counterparts. What are your thoughts on that? See, बहुत अच्छा सवाल है। देश बहुत बड़ा है, 140 करोड़ लोग लगभग इस समय। तो आप बचपन से जो देख रहे हो वही सीख रहे हो, जो सिखाया जा रहा है उसे लेके आप आगे बढ़ पाते हो। और ऐसी बहुत सारी उधार की सोच के साथ समाज जीता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किरदार नैना का है, जो एक सेल्फ डिस्कवरी के मोड में आते हैं और जो कुछ था उसे पीछे छोड़ के खुद को खोजने, अपना सच ढूंढने निकलते हैं। तो अगर सोसाइटी को हम देखें और एक टुकड़ा लें और उसे हम एनालाइज करें एक्सपेरिमेंट के तौर पे, तो सिर्फ वहाँ एक बड़ी संख्या लड़कियों की, महिलाओं की ऐसी है जिनको आप दबा के रखे हो। वो शुरू ऐसे होता है कि नहीं, रात हो गई, घर के बाहर अभी कहाँ जाओगे, बेटा जाता है तो कोई नहीं बोलता, राइट? ठीक है, आप प्रोटेक्ट करने के लिए कह रहे हो या जिस भी नीयत से कह रहे हो, लेकिन उसी समाज में वो सारी महिलाएं जी रही हैं ना, उनको भी तो कहीं जाना है। लेकिन ये सोसाइटी ऐसी क्यों बनी हुई है और उसमें ही वो रोज बड़े हो रहे हैं। तो आपको धीरे धीरे आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हो जहां आप इन चीज़ों को टेकन फॉर द ग्रांटेड लेने लग जाते हो और आपको ये लगने लगता है यही सच है। ये सच नहीं है, आपने थोप रखा है। सोसाइटी ऐसी बना रखी है, उनको मजबूर कर रखा है कि ये जियो, और कह रहे हो कि हम आपका भला चाहते हैं। तो ये जो एक आदर्श है, जो किरदार है, ये उसको लगता है मैं तो सब तो कर रहा हूँ, लेकिन उसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि एक छत और बिस्तर और घर। जीवन में बहुत कुछ है जिसकी वजह से खालीपन आ जाता है। तो आप जब पार्टनर होते हो तो साथ में जब वक्त बिताते हो, सुनते हो, आपके अंदर वो संवेदनशीलता होगी तभी समझ पाओगे। अदरवाइज वो बात नहीं समझ में आती, क्योंकि आपने कभी देखा ही नहीं ऐसे। अब ऐसी जगह से जब एक महिला निकल के बाहर आती है ना, तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि थोड़ा गुस्सा है, अगर निकलता है तो निकल जाने दो, स्वीकार है। क्योंकि लंबे समय तक दबा के सप्रेस करके रखा गया है, तो उनका वो गुस्सा भी सर माथे पे, कोई बात नहीं, क्योंकि उनकी संख्या कितनी है। आफ्टर अ पॉइंट वो भी कहीं ना कहीं रियलाइज करते हैं इतनी की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि एंड ऑफ द डे महिलाओं का मन कोमल होता है। एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं उनके अंदर भगवान ने हमें क्यों नहीं दिया कि हम बच्चे को अपने कोख में रखें, क्योंकि हम लोग उस कोमलता को नहीं समझ पाते हैं। क्यों महिलाओं को ही माँ बनाया गया? जैसी कोमलता ऐसी इतनी चीजें हैं ना, तो प्रकृति ने ये चुना है, तो एक हद के बाद वो उतनी बिटर नहीं हो सकती, ये मैं मानता हूँ। Actually, you had a different expression altogether the moment he was. कोमलता है ना, हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। तो वो आता है, क्योंकि जब आप निकल के बाहर आते हो ना, लड़के अपने गांव से, जैसे राजश्री की जो जर्नी है, आप अपने गांव से या किसी छोटे शहर से जूझ के परिवार में कर करके जब आप बाहर आते हो और अपनी एक पहचान बनाते हो, तो आपकी धार जो है ना थोड़ी तेज होती है।
क्योंकि अक्सर लोग जो है आपको टेकन फॉर द ग्रांटेड लेते हैं। तो धार जो है ना अक्सर ऐसी महिलाओं की थोड़ी तेज होती है, होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस समाज में वो डील कर रही हैं वहाँ आपको उस धार की जरूरत पड़ जाती है। तो कई बार गलत जगह भी वो धार लग जाती है। इट्स फाइन, कोई और कट जाता है literally. But you also, Rashi, because we talk about the qualities of men, you know, what are the red flags for you in a man and green flags which you kind of notice and you also kind of compliment them for that? यार बहुत कुछ है यार, ऐसे मैं बोल नहीं सकती कि ये रेड फ्लैग है या ये ग्रीन फ्लैग है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि यू नो मतलब अभी जैसे आदर्श और नैना का ये जो चीज़ें, जैसे इसने कहा कि सब कुछ तो दिया था उसने, फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम मिस कर जाते हैं। तो मुझे वही लगता है कि एक दूसरे को समझना, बहुत बार ये भी होता है कि औरत भी शायद मर्द को ना समझे, मर्द भी औरत को ना समझे। तो दोनों को एक दूसरे को समझना और कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। और हम ये भूल जाते हैं कि हम बात नहीं करते एक दूसरे से। तो पर ऐसे तो बहुत मतलब रेड फ्लैग्स ऐसे But my last question is to you before we end this conversation, and you know, taking it from Vineet's answer, I want to ask you this: that while we speak about extramarital affairs and especially women being at the target, we are always trying to portray that in India we want to have a well-cultured family or upbringing, but at the same time there's a spike in cheating, there's a spike in extramarital affairs and all that. तो hypocrisy level भी काफ़ी high है. What are your thoughts on that as the country as a whole? Because everyone is going through their own journeys, but as a big perspective, what is your thought on that? I don't think it only applies to our country. I think that's humankind all across. It's not marriage is tough. It's not easy at all for two people to live together, be with each other for so long, whether you're partners, whether you're married, it's not easy. There is some bit of how you looking for. See, I believe Naina, she knows her marriage is over. She is not thinking कि मैं कैसे मैं revive करूँ उससे, हाँ, like I don't think she knows her marriage is over. She's just not found that right channel of sort of officially doing it. She's looking for escape. She knows herself that it's an escape. It's a temporary solution. It cannot be the solution. This is not the solution. She knows that very well. And she is doing her micro little, rebellions in her own little way that she is trying to understand yet. But she is also yet to reach that stage where she thinks and believes that I don't need this external validation now. I need to be happy and content and know and be aware of my messy self, So she's got a long journey to chart. She starts with someone who cannot even look the husband in the eye for having done this act. She cannot. There's a scene in the car that it's one of my favorite scenes between Adarsh and Naina, and they're sitting and she just cannot look at her husband. To reach that stage by the end of the series, to look into her father's eyes and say that I've done this. She's done it so beautifully. To do that, to reach that, it's a huge evolution. It's the boldest thing one can do. But to say, listen, this is who I am. I'm messy, but accept me for what I am or reject me for what I am. But yeah, I mean, that's my take on this. That the great Indian marriage could be in trouble. Yeah, we all know it could be. We all take people for granted. We've also sort of, हमने तो एक subtle सी commentary मारी है, वो matters going down the drain, is that only? But yeah, I mean, again, but I would say I don't think it's just restricted to India. It's
it's tough. People find escapes, people learn from their mistakes, and eventually they all have to realize that, you know, they have to know themselves and find themselves before they can really be available. Even Adarsh's journey is that of self-discovery, I see. It's not, it is of deflating an ego also. But you see, he not only loses his wife, but he's also lost the story that he's been telling himself about who he is as a man, right? He's lost it. He doesn't know anymore. He has to rebuild his identity as a man. You know, that in itself is also there. It's the vulnerability is there in both the genders. Yes. It's not, The expression is different, basically. Yeah, expression is different. Both are morally questionable. They're gray characters. They're flawed, but all of us are. You know, we don't always make the best of choices when we are lonely or when we are heartbroken. You know, some of the best of us can look very messy and very stupid and silly and do stupid things in, these situations. Yeah, and both of them are in that phase. Well, thank you so much for such a lovely interaction. And before I let all of you go, upcoming projects, and first of all, congratulations on welcoming fatherhood in your life. Thank you so much. I'm sure, this is also kind of keeping you busy, a personal project of yours. But apart from this, upcoming projects. Next is अनुराग कश्यप सर के साथ एक फिल्म की है, एंड TVF के साथ एक शो किया है, और एक और फिल्म है जो मे बी इसी साल वो भी रिलीज होगी। 2 सरप्राइज वाले काम हैं। अच्छा। तो उसके बारे में बिल्कुल नहीं बोलूँगा, उसमें से शायद एक और आ जाएगा, तो 3-4 अभी और। What about you, Rakshi? कुछ सरप्राइज वाले ही काम है मेरे भी। देखते हैं कैसा होता है क्या। Ma'am, you? I am writing my film. It's a buddy comedy, and that's what I'm working on. Well, thank you so much for such a lovely interaction, and all the very best for your upcoming projects as well. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you.